हाँ, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाने से बनता है, ठीक है। और दे कंबाइंड केमिकली विथ ईच अदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में बाद में बात करते हैं। इधर आ जाओ, एलिमेंट का कैटेगरी जो बांटते हैं उसमें आता है मेटल्स, नॉन मेटल्स और क्या होता है? मेटलॉइड्स हो जाता है। मेटल्स क्या होता है? एक ऐसा बोल सकते हो एलिमेंट जिसके एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज आयन या फिर कैटायन फॉर्म करता है। और नॉन मेटल्स जो होता है एक ऐसा एलिमेंट हो गया जिसके एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिवली चार्ज आयन या फिर एनायन फॉर्म करता है। क्या समझे कि नहीं? अच्छा, मेटलॉइड जो होता है एक ऐसा एलिमेंट हो गया जिसके पास प्रॉपर्टी होता है इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब जिसका प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। अच्छा, मेटल का आप लोग जानते होंगे, मेटल का प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बोलता है मेटल्स आर जनरली सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, है ना। मरकरी जो होता है लिक्विड होता है किस पे? तो रूम टेम्परेचर पे। फिर बोला गया मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होता है? जनरली हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब उसको पीट पीट के उसको सीड्स में कन्वर्ट कर देना, और डक्टाइल का मतलब होता है उससे वायर ड्रॉ करना। तो मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। सोनोरस होता है, मारने पे टन सा आवाज करेगा, ठीक है। लस्टरस होता है, अपना कुछ साइन होता है उसका, मेटालिक साइन उसको बोलते हैं, ठीक है। और फिर बोला गया मेटल्स जो होता है उनके पास हाई एमपी और बीपी, मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर बोला गया मेटल्स जो होते हैं उनका डेंसिटी हाई होगा और उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होगा? हाई होगा। डेंसिटी हाई है मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ एबिलिटी टू बियर लोड क्या है? ज्यादा है, मतलब लोड को ज्यादा वो बियर कर सकता है, मतलब ज्यादा लोड भी रखेंगे तो भी वो क्या होता है? ब्रेक डाउन नहीं करता है, टूटता नहीं है कि नहीं। इसीलिए जो पुल बनाए जाते हैं, जो रेलवे ट्रैक बनाया जाता है वो सब लोहे का बनाया जाता है। लोहा क्या है? एक मेटल है जो कि जिसको लोड करने का एबिलिटी क्या होता है? लोड सहने का एबिलिटी ज्यादा होता है, समझे कि नहीं। तो वही बोला गया एबिलिटी टू बियर लोड, ठीक है। फिर बोला गया इसमें मेटल्स में क्या क्या बोले? फिर से देखो, पहला बोला गया मेटल, अच्छा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी होगा ना। फिर से बोल रहे हैं मेटल्स के बारे में बोले गए कि मेटल्स क्या हो गया? सबसे पहला कि ये क्या होता है? सॉलिड होता है, हार्ड होगा, स्ट्रांग होगा, मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, लस्टरस होगा, सोनोरस होगा, ठीक है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, और हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेलिएबल, डक्टाइल समझ गए। और क्या बोला गया? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब किसका प्रॉपर्टी हो गया? मेटल्स का। इसका एग्जाम्पल में आप लोगों को पता है ना, यदि आप लोग क्या करते हो, मेटल का नाम याद रखते हो तो जिसके लास्ट में रहा यम उसको बोलते हैं हम लोग मेटल। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फेरम, क्यूप्रम, ये सब क्या हो गया? मेटल्स हो गया, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स का जो प्रॉपर्टी होगा मेटल्स का ठीक उल्टा होगा। अब यहाँ बोलते हैं नॉन मेटल्स जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैसेस भी हो सकता है। तो नॉन मेटल बोलते हैं यहाँ पे। तो नॉन मेटल में सॉलिड का एग्जांपल जैसे कार्बन, सल्फर क्या है? सॉलिड है। ब्रोमीन एकमात्र लिक्विड नॉन मेटल, ठीक है। और गैसेस तो बहुत सारा होता है, कौन कौन सा जी? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है ना। अच्छा, फिर बोला गया इसमें कि नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं। सॉफ्ट मतलब मुलायम, ब्रिटल मतलब मारने पे वो टूट जाता है, समझे कि नहीं। फिर बोला गया कि जो नॉन मेटल्स होगा नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस एंड नॉन लस्टरस, ठीक है ना। फिर बोला गया दे हैव लो एमपी बीपी एंड लो क्या हो गया? टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लो डेंसिटी, समझे कि नहीं। उसके बाद फिर बोले एक और चीज क्या बोलना था? हाँ, क्या बोले?
बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या समझे कि नहीं? अच्छा, इसके एग्जाम्पल में कौन कौन सा आएगा जो बताया आपको? जैसे मान लेते हैं फास्फोरस ले लिए, सल्फर ले लिए, कार्बन ले लिए, नाइट्रोजन ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, हाइड्रोजन ले लिए, ये सब आ गया। ठीक है। और मेटलाइट जो है वैसा एलिमेंट हो गया जिसके पास प्रॉपर्टी होता है इंटरमीडिएट टू दैट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलाइट्स बोलते हैं। इसमें आता है जर्मेनियम, सिलिकॉन, फिर आर्सेनिक, फिर आता है इसमें एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब टेलुरियम, ये सब आ गया। ठीक है, तो ये इतना पार्ट हो गया। समझ में आया इतना बात? अच्छा, ओके।